पढ़ लेते निर्देशांक ज्यामिति। और निर्देशांक ज्यामिति में हम लोगों ने 7.1 में दो बिंदुओं के बीच की दूरी पढ़ा, 7.2 में क्या पढ़ा विभाजन सूत्र पढ़ा। अब हम लोग 7.3 में क्या पढ़ रहे हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या पढ़ रहे हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है जो दीप है? हाँ त्रिभुज, हाँ 1/2, हाँ y3 प्लस x2 ब्रैकेट के अंदर y3 y2 माइनस y1। कई क्वेश्चन बाकी, मात्र 2 क्वेश्चन बाकी है, ठीक है। दोनों क्वेश्चन खत्म करते हैं। लाओ किताब दो भाई। कल कुछ लगवा दिया था ना हमने, कल कुछ पार्ट हमने लगवाया है, 1-2 पार्ट बचा है, उसको खत्म करते हैं आज। हाँ लाओ किताब दो। देखना चौथा क्वेश्चन हम लोग कल कर रहे थे, आ रहा है देखो। वो धुंधला ही है, फिर धीरे धीरे ठीक हुई जी। देखो क्या कह रहा है, ध्यान देना। उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में इतना इतना और इतना है। ध्यान देना भैया, जैसे एक चतुर्भुज है, एक चतुर्भुज है, मान लो ऐसा कोई चतुर्भुज है, कोई सा भी बोलो ना भाई, बोलोगे तो अच्छा नहीं लगेगा। मान लेते ए है, बी है, सी है और डी है। तो एक कह रहा है इसी क्रम में लो, जो क्रम लो वो सीक्वेंस से क्रम होना चाहिए। ए का है हमारे पास -4 कामा -2 और बी का है -3 कामा -5 -3 कामा -5 और सी का निर्देशांक है 3 कामा -2 और 2 कामा 3। यही तो है। अब हमसे कह रहा है इसका क्षेत्रफल बताओ। क्या कह रहा है, इसका क्षेत्रफल बताओ। तो भाई हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल सीखे, ना कि हम लोग चतुर्भुज का क्षेत्रफल सीखे। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 ब्रैकेट के अंदर x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ये फार्मूला होता है। अब इसी को 2 भागों में हम लोग बांट दें, इसी को 2 भागों में हम क्या करें, बांट दें। पहला भाग ये है और दूसरा भाग, जब हम लोग त्रिभुज ABC देखें तो हम लोग ADC को इग्नोर कर दें, ठीक है। इसका क्षेत्रफल हम लोग निकाल लें। उसके बाद जब हम लोग का देखें ADC देखें तो हम लोग ABC इग्नोर कर दें। दोनों का निकाल के और दोनों को निकालने के बाद दोनों को क्या करें, जोड़ दें। तो हमारे पास चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा, नहीं आएगा, बहुत आराम से आ जाएगा। देखो ध्यान देना, तो लिखेंगे दिया है। क्या लिखेंगे, दिया है। ध्यान देना, दिया है, दिया है कि चतुर्भुज के शीर्ष, दिया है कि चतुर्भुज के शीर्ष। अच्छा, चतुर्भुज के शीर्ष क्या दे रखा है, एक निर्देशांक। एक निर्देशांक कितना दिया है, -4 कामा -2। बी के निर्देशांक कितना दे रखा है, -3 का -5। अच्छा, सी के निर्देशांक कितना दे रखा है, 3 कामा -2 और डी के निर्देशांक दे रखा है 2 कामा 3। सही है। अच्छा, अब हम लोग देखेंगे त्रिभुज, कोई सा भी त्रिभुज ले लो पहले, कोई दिक्कत नहीं है। त्रिभुज चलो बड़ा वाला ले लेते, त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल बोलो। तो इसका क्षेत्रफल के लिए हमको क्या चाहिए, बिंदु चाहिए। हमको क्या चाहिए, बिंदु। तो पहले ADC के बिंदु ले आते हैं, ठीक है। त्रिभुज ADC के लिए, अब एक के लिए का मतलब इसके बिंदु लाया जाए तो ए के निर्देशांक कितना है, ए का है हमारे पास
-4 कामा माइनस का 2। अच्छा डी का कितना है 2 कामा 3। अच्छा सी का कितना है 3 कामा माइनस का 2 है ना। अब देखना ध्यान से x1 y1 x2 y2 x3 और y3 लिखेंगे। त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल बराबर 1/2। फार्मूला लिख लिया करो, ठीक है। लिखने से क्या होगा आप लोग को याद हो जाएगा। x1 y2 माइनस का y3 प्लस का बोलो x2 y3 माइनस का y1 प्लस x3 बोलो y1 माइनस का और ब्रैकेट लॉग। अब इसी में रखना है, बराबर के नीचे बराबर लगाए 1/2। x1 की वैल्यू कितनी -4 y2 कितना है 3 माइनस का y2 की वैल्यू कितनी है y2 की वैल्यू है 3 y3 की वैल्यू कितनी है माइनस का 2। वो माइनस आके इस माइनस को क्या करेगा प्लस x2 की वैल्यू कितनी है x2 2 प्लस का x2 2 y3 कितना है y3 है -2 माइनस ऑलरेडी है y1 माइनस आके इस माइनस को क्या करेगा प्लस करेगा प्लस x3 की वैल्यू कितनी है 3 है 3 है। ब्रैकेट के अंदर y1 -2 माइनस y2 कितना है 3 और ब्रैकेट लॉक ये बन गया। बोलो देखना ध्यान से। ध्यान देना सूखता कितनी जल्दी। अब देखो तो त्रिभुज वही चल रहा है। त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल इज इक्वल टू, ध्यान देना 1/2 तो हमारा रहेगा ही, ठीक है। अब देखो 3 2 5 3 2 5 5 चौक 20 माइनस का 20 बोलो हाँ। ये 2 से 2 कटा तो अंदर 0 हुआ, 0 से मल्टीप्लाई करके ये हो गया 0। बोलो लिखो चाहे ना लिखो प्लस का। अब देखो माइनस माइनस की संख्या जुड़ती है, लगता है माइनस का निशान। -2 और -3 माइनस का 5 और माइनस का 5 को जब +3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 15, वो भी माइनस का क्या हो जाएगा 15। बोलो हाँ 1/2। और अब माइनस माइनस की संख्या जुड़ती है, लगता है माइनस का निशान। कितना हो जाएगा माइनस का 35। भाई 20 और 15 कितना हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा चूँकि हम जानते हैं कि क्षेत्रफल कभी भी निगेटिव नहीं होता है। लिखेंगे चूँकि हम जानते हैं कि जिस प्रकार दूरी निगेटिव नहीं होती है उसी प्रकार हमारा क्षेत्रफल भी निगेटिव नहीं होता है। चूँकि हम जानते हैं कि क्षेत्रफल कभी भी निगेटिव नहीं होता है। हाँ रिप्लेस कर देंगे, निगेटिव नहीं होता है। निगेटिव हमारा क्या होता है, ये निगेटिव नहीं होता है। निगेटिव नहीं होता है। अगर निगेटिव नहीं होता है भाई तो हम इसका क्या लिख सकते हैं, त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा 35/2 वर्ग इकाई। क्या लिखेंगे वर्ग इकाई। अब इसे नोट करो जल्दी से। ज्योति मिटाला जाए हाँ ऊपर तो मिटा ले हाँ। पूरा मिटाल दे रहे। अब इसके बाद त्रिभुज कौन सा चलेंगे हम लोग हैं, त्रिभुज उसी के आगे अगेन
अगेन में त्रिभुज कौन सा रहेगा? त्रिभुज ए बी सी के लिए। चलो एक क्वेश्चन साथ में हो जाएगा। ए के निर्देशांक कितना है? -4 कामा -2 और बी के निर्देशांक कितने, शीर्ष कितना है, सॉरी निर्देशांक बार बार बोलते हैं, शीर्ष है -3 कामा -5 और सी के शीर्ष कितना है 3 कामा -2। x1 y1 x2 y2 x3 y3 सही है। ध्यान देना, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर का होता है, फार्मूला उधर लिख चुके हैं, बार बार नहीं लिखेंगे, एक ही बार ठीक है। 1/2 x1 की वैल्यू कितनी है? -4। y2 की वैल्यू कितनी? -5 माइनस का x1 y2 y3 की वैल्यू कितनी है? -2। ये माइनस आके इस माइनस को क्या करेगा? प्लस करेगा, ठीक है। प्लस अब देखो प्लस का x2 होना चाहिए, तो यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है तो प्लस, याला प्लस और याला माइनस, प्लस माइनस का क्या हो जाएगा? माइनस का क्या हो जाएगा? 3। अब x2 के बाद क्या आता है? y3 की वैल्यू कितनी? -2 माइनस का y3 के बाद y1 की वैल्यू कितनी है? -2 प्लस का 2 हो जाएगा, सही है। राज उधर टाटो, तो नीचे जहाँ डिस्टर्ब कर रहे थे। प्लस x3 कितना है? 3। x3 कितना है? 3। y x3 के बाद y1 की वैल्यू कितनी है? -2। फिर माइनस होता है बीच में y2 कितना है? +5 हो जाएगा और ब्रैकेट लॉक हो जाएगा। बराबर के नीचे बराबर लगाए 1/2 और देखो ध्यान देना, 2 में से -5 जाएगा, जब 2 में से -5 जाएगा तो -3 बचेगा और -3 को जब -4 से गुणा करेंगे तो माइनस का गुणा हो जाएगा प्लस, और 4 थे कितना हो जाएगा? 12। अब देखो ये कटा तो इसकी जगह से ये पूरा क्या हो गया? 0। तो -0 करो चाहे +0 करो, क्योंकि ना तो 0 पॉजिटिव होता है ना तो नेगेटिव होता है। अब देखो 5 में से 2 चला जाएगा 3 और प्लस का 3 को जब +3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का कहा जाएगा 9। 21 और 9 कितना हो जाएगा? सॉरी 12 और 9 21/2 वर्ग इकाई। नहीं समझे? ये कौन सा है? त्रिभुज ए बी सी का, ये इतना छापो जल्दी से, सब वही में बोलावत है। लिखो चतुर्भुज, सभी लोग लिखो चतुर्भुज। हाँ, उस जस्ट इसी के नीचे चतुर्भुज, उसी के नीचे का काम है चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर, बोलो त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। ध्यान देना। अच्छा, त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल कितना है हमारे पास? 35/2 प्लस 21 जोड़ो भाई, हर बराबर है, कितनी बार लिखेंगे? एक बार। तो 35 प्लस 21/2, तो ये कितना हो जाएगा? 656/2। काटो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16। तो चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल कितना आया? 28 वर्ग इकाई। बात कुछ हजम हुई? और ये हमारा क्या है? फाइनल आंसर। छपो। तो 7.3 पे नहीं लिखा है, तो 7.3 भी चल रहा है ना, वो आएगा तब बताएंगे। देखो ध्यान देना, कौन सा क्वेश्चन है ये? 5वां ना? कौन सा क्वेश्चन है? 5वां। बोलो भाई, देखो इधर तुम लोग।
एक त्रिभुज है, उस त्रिभुज का नाम देखो क्या है, ए है, बी है और सी है। एक त्रिभुज है जिसका नाम क्या है, ए बी और सी। इस पे एक माध्यिका डाली गई है। माध्यिका आप किसी पे डाल दो बी से चाहे ए सी पे डाल दो और ए से चाहे बी सी पे डाल दो, चाहे सी को ए बी पे डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर हम सीधा सीधा डाल लेते हैं, हमेशा डाल लेते हैं, ठीक है। इसका नाम क्या दे देते हैं हम लोग, डी। क्या नाम दे देते हैं। अब देखो हमको का निर्देशांक दे रखा है। हमको दिया है एक निर्देशांक 4 कामा माइनस 6, 4 कामा माइनस का 6, और बी के निर्देशांक दे रखा है हमको 3 कामा माइनस 2, 3 कामा माइनस का 2, और सी के दे रखा है 5 कामा 2, 5 कामा 2। लो अब हमको ये पता करना है कि त्रिभुज ए डी बी का क्षेत्रफल जो होगा वही क्षेत्रफल ए डी सी का होना चाहिए। ऐसा क्वेश्चन में कह रहा है कि सत्यापन करो कि दोनों आपस में बराबर होते हैं कि नहीं होते हैं। तो इसको बराबर करने के लिए हम सबसे पहले क्या करें, क्योंकि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल हम लोगों को पता है, तो पहले त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल हम लोग निकाल लें, उसको रख लें। उसके बाद दोनों में से किसी को भी, दोनों में से किसी को भी इसके मध्य बिंदु से, मतलब इसके शीर्ष और इसके शीर्ष और इसके शीर्ष से इसका मध्य बिंदु निकाल लिया जाए। क्योंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, ध्यान देना, हम जानते हैं किसी भी त्रिभुज के शीर्ष से सामने वाली भुजा पे डाला गया लंब सामने वाली भुजा को 2 बराबर भागों में बांट देता है। एक बार फिर, किसी भी त्रिभुज के शीर्ष से सामने वाली भुजा पे डाला गया लंब सामने वाली भुजा को 2 बराबर भागों में बांट देता है। इसका मतलब ये कुछ नहीं तो ये मध्य बिंदु है। BC का क्या है, ये मध्य बिंदु। मध्य बिंदु का हम लोग विभाजन सूत्र में पढ़ चुके हैं। x बराबर x1 प्लस x2/2 कामा y बराबर y1 प्लस y2/2। तो इसके निर्देशांक हम नहीं मानेंगे तो भाई जैसे मानना है तो x कामा y मान लो, या तो जो आएगा वही इसका निर्देशांक होगा। बोलो, तो पहले हम लोग क्या लिखेंगे, दिया है। क्या लिखेंगे, दिया है। क्या दिया वो देखते हैं। दिया है कि त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष, ए के शीर्ष कितना दिया है हमको, 4 कामा माइनस का 6। अच्छा, बी के शीर्ष कितना दिया है, 3 कामा माइनस का 2, और सी के कितना दे रखा है, 5 कामा 2। बोलो हाँ, ध्यान देना। ये x1, ये y1, ये x2, ये y2, ये x3, ये y3। बोलो, अब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकाल डालो। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 x1, बोलो, y2 माइनस का y3 प्लस x2 y3 माइनस का y1 प्लस x3 y1 माइनस का। अब इस पे वैल्यू तुम लोग रखो, निकाल के दिखाओ जल्दी से। लगाएं आप लोग, देखो जो लगा नहीं पा रहा है वो देखिए। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल इक्वल टू 1/2, तो 1/2 रहने दो भाई, ये तो रहेगा ही। x1 x1 की वैल्यू 4 है, y2 की वैल्यू -2 है, माइनस ऑलरेडी है, y3 की वैल्यू 2 है, प्लस x2 की वैल्यू हमारे पास 3 है, 3 रख देंगे। और x3 के बाद, x2 के बाद क्या आएगा, y3 की वैल्यू 2 है, माइनस y1 की वैल्यू -6 है। ये माइनस आके इस माइनस को क्या करेगा, प्लस कर लेगा। क्या करेगा, प्लस कर लेगा। बोलो, 3 माइनस का 2 है, ये इसको मिटा देते, जगह नहीं है। फिर हमारे पास क्या है, प्लस है x3 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 5। और उसके बाद y1 की वैल्यू -6 माइनस y2 की वैल्यू -2 है। ये माइनस आके इस माइनस को प्लस कर लेगा और 2 हो जाएगा, और ये ब्रैकेट लॉक कर लेगा। तो 1/2, और ये हो जाएगा। देखो माइनस माइनस की संख्या जुड़ती ही लगता है माइनस का निशान, तो माइनस का 2 माइनस का 4, और 4 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 4 जा 16 माइनस का 16
6 और 2 8, 8 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आएगा। कहाँ आएगा? 8 त्रिक 24। 2 में से जब -6 चला जाएगा तो माइनस का 4 बचेगा, और माइनस का 4 को जब +5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस का गुणा कहाँ हो जाता है? -5 चौ 20। ये फाइनल होगा हमारा। फिर 1/2 घटा लो। 24 में से अगर 16 घटा दोगे तो कितना बच जाएगा? 8 बचेगा। 8 प्लस में से जब 8 प्लस में से 20 चला जाए कितना बचेगा? -12। सही है, -12 ही तो बचेगा। अब हम फिर वही हम लोग क्या जानते हैं कि कभी भी क्षेत्रफल निगेटिव नहीं होता है। तो लिखो चूंकि, इतना छापो, उसके बाद लिखो। हाँ काट डालो। 2 एकम 2, 2 छंग 12, तो ये कितना आ जाएगा? -6। तो लिखोगे चूंकि हम जानते हैं, यहाँ पे लिखो। हाँ अभी नहीं, अभी तो आधा अधूरा नहीं, अभी क्वेश्चन नहीं लगा है, अभी और इसमें लगाना है। अभी 2 में से जब 6 चला जाएगा तो 2 में से जब 6 जाएगा तो -4 बचेगा, और -4 जब +5 से मल्टीप्लाई करेगा तो प्लस माइनस का गुणा माइनस। हाँ हाँ, प्लस माइनस का माइनस होता है। ठीक है, यहाँ लिखो चूंकि हम जानते हैं कि, यहाँ लिखो चूंकि हम जानते हैं कि क्षेत्रफल, हाँ चूंकि हम जानते हैं कि क्षेत्रफल कभी भी निगेटिव नहीं होता है, क्षेत्रफल कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है। ऋणात्मक नहीं होता है, होता है। ठीक है, तो इसका मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं? ध्यान देना, अभी काफ़ी काम है इस क्वेश्चन में। ठीक है, ध्यान देना। तो लिख सकते हैं त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर कितना आया? 6 वर्ग इकाई। बोलो। ये आया अभी ABC का। सर उसे माइनस को प्लस में कर दिया। बिल्कुल, जब हम लिख दिए हैं कि चूंकि हम जानते हैं कि कभी भी क्षेत्रफल ऋणात्मक नहीं होता है, फिर भी पूछ रहे हो। अब एक त्रिभुज का निकाल लो, चाहे इसका निकाल लो चाहे इसका निकाल लो, लेकिन उसके लिए हमको ये शीर्ष चाहिए, मतलब BC का मध्य बिंदु चाहिए। तो मध्य विभाजन सूत्र से D का मध्य, D के निर्देशांक क्या लिखेंगे? D के बिंदु, उसी के आगे का काम है बिंदु D के निर्देशांक, D के निर्देश। अब भाई D का निर्देशांक लेके आएंगे तभी तो हम काम कर पाएंगे। अच्छा, D के निर्देशांक के लिए हमको किसकी ज़रूरत होगी? BC की। तो B के कितना है हमारे पास? 2 -2, और C का कितना है? 5, 2। X1 Y1 X2 Y2। बोलो। तो मध्य विभाजन सूत्र, मध्य विभाजन सूत्र, मध्य विभाजन सूत्र का होता है x बराबर x1 प्लस y2 कामा y बराबर y1 प्लस का y2/2। रख दो भाई, निकालो जल्दी से। x बराबर x1 की वैल्यू कितनी है? 3। x1 की वैल्यू कितनी है? 3 प्लस x2 की वैल्यू कितनी है? 5/2 कामा y बराबर y1 की वैल्यू कितनी है? -2 प्लस y2 की वैल्यू है 2/2। तो x बराबर आ जाएगा 5 और 3 8, 8/2, 8/2 कामा y बराबर 2 से 2 गया ऊपर 0, और 0 के नीचे कुछ भी हो, 0 के नीचे कुछ भी हो उसका मान हमेशा क्या होता है? 0।
2 1 जा 2, 2 4 जा 8, x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 0। इसका मतलब d के निर्देशांक कितना निकल के आ गया? d का निर्देशांक आया हमारे पास 4, 0। इतना छापो जल्दी से। जहाँ ना समझ में आया करो पूछ लिया करो भैया, पूछोगे नहीं तो फिर कुछ समझ नहीं पाओगे। प्रैक्टिस रोज का रोज करो, प्रैक्टिस रोज का रोज। मिटाला जाए सर आप बोल किससे रहे हैं? सभी से, बोल सभी से रहे हैं। अब ध्यान दो भाई, बोलो ना। अब कि कोई एक त्रिभुज निकाल लो, त्रिभुज ए डी बी या ए बी डी का निकाल लो। त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल बराबर, त्रिभुज ए बी डी के क्षेत्रफल के लिए ऐसे लिख लो, क्षेत्रफल के लिए मतलब इसके क्षेत्रफल निकालना है हमको, इसके निर्देशांक ले, इसके शीर्ष ले आए। तो ए का शीर्ष कितना है? ए का हमारे पास है 4, -6, 4, -6 और बी का कितना है? 3, -2, 3, -2 और सी का निर्देशांक कितना है हमारे पास? सी का निर्देशांक सॉरी डी का निकालना है। डी का कितना है शीर्ष? 4, 0। सही है। लिख दो x1 y1 x2 y2 x3 और y3। त्रिभुज ए बी डी का बराबर 1/2 x1 करते रहो 4 x1 के बाद क्या आता है? y2 -2 -y3 0 प्लस x2 की वैल्यू 3 है। x2 के बाद क्या आता है? y3 की वैल्यू 0 है माइनस y3 के बाद y1 की वैल्यू 6 है, प्लस का 6 हो जाएगा प्लस x3 की वैल्यू 4 है। उसके बाद हमारे पास y1 की वैल्यू -6 है माइनस y2 की वैल्यू -2 है। ये माइनस आके इस माइनस को क्या करेगा? प्लस, और ये लॉक कर लेगा अपने आप को। तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर, हाँ ए बी डी का क्षेत्रफल इक्वल टू 1/2। ध्यान देना सभी लोग, -0 कुछ मतलब है नहीं। -2 का जब 4 से गुणा करेंगे तो माइनस का कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8। अब 0 मतलब कुछ नहीं। 6 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 त्रिक 18 और 2 में से जब 6 चला जाएगा, 2 में से जब 6 चला जाएगा तो माइनस का 4 और माइनस का 4 जब प्लस से 4 से गुणा करेगा तो माइनस का 16 हो जाएगा। तो त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल बराबर 1/2। देखो 18 में से 8 गए, प्लस का 10 बचा, 10 में से 16 चला जाएगा, माइनस का 6 बचेगा। कितना बचेगा? माइनस का 2 1 कम 2 2 3 6। तो त्रिभुज ए बी डी सर किया क्या? का क्षेत्रफल देखो इक्वल टू माइनस का 3 आया। लिखेंगे चूँकि हम जानते हैं कि कभी भी क्षेत्रफल निगेटिव नहीं होता। क्षेत्रफल कभी भी निगेटिव नहीं होता है। अगर क्षेत्रफल कभी भी निगेटिव नहीं होता है, इसका मतलब त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 3 वर्ग इकाई। लिखो भाई जल्दी से। सर मेरा गलत हो गया। सर पहले माइनस वाले को प्लस कर लिया। अब हमें क्या ज्ञात करना है? ये वाला हमने निकाल लिया, ये वाला क्षेत्रफल हमने निकाला। अब ये वाला हमको निकालना है। ये देखेंगे कि इसके बराबर ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है।
तो लिखो सभी लोग, त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल इक्वल टू, उसी के आगे का काम है भाई करो। त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ए, नहीं लिख करो मत, हम बता रहे हैं जैसा हम बोल रहे हैं वैसा लिखो। त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल, ए बी डी का क्षेत्रफल, ए बी डी का क्षेत्रफल। देखो ध्यान देना, जैसे हमने बोला है त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल इक्वल टू त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल। देखना ध्यान से, त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल बराबर, इसका कितना आया ये बोलो, है 6, माइनस का इसका कितना आया है 3, सही है, वर्ग इकाई आया है, तो ये कितना आएगा, 6 में से 3 गया तो 3 वर्ग इकाई। इसका क्या अर्थ निकला, इसका अर्थ ये निकला है कि मध्यिका हमारे त्रिभुज को 2 बराबर भागों में बांट देती है। इतना लिखो, फिर हम हिंदी बोलें वो लिख के, हाँ लिखो, मैं बोल रहा हूँ वो लिखो। देखो चूंकि हम जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज के किसी भी त्रिभुज के किसी भी शीर्ष से सामने वाली भुजा पर डाली गई मध्यिका, नहीं लंब दूसरा होता है, डाली गई मध्यिका सामने वाली भुजा को 2 बराबर भागों में बांट देती है, 2 बराबर भागों में बांट देती है, 2 बराबर भागों में बांट देती है, 2 बराबर भागों में बांट देती है। इसलिए त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल बराबर होगा त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल, ए बी डी का क्षेत्रफल बराबर ए सी डी का क्षेत्रफल, तो ये प्रश्नावली आपकी हुई समाप्त, मतलब निर्देशांक ज्यामिति आपकी ख़त्म हो गई है। ठीक, आगे की कार्रवाई
7.4 में नीचे लिखा हुआ